यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों के बीच 36 का आंकड़ा चलता रहता है। कभी योगी वार करते हैं तो कभी अखिलेश, और कभी अखिलेश निशाना साधते हैं तो कभी योगी जुबानी हमला बोलते हैं। अब बयानबाजी की राजनीति भी इसी को कहते हैं। कालनेमी पर चले वार पलटवार के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। राजधानी लखनऊ में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रवृत्ति कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया को निशाने पर लिया। मंच से अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ को कहाँ फुर्सत थी कि गरीबों के बारे में सोच सके। उन्हें पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी। आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले ये फिजूल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने पीडीए को लेकर भी अखिलेश यादव को जमकर सुनाया। साथ ही अपनी सरकार की योजना का बखान किया। बोले, आज जो लोग चिल्ला चिल्ला कर पीडीए की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार में प्राथमिक विद्यालय बंदी के कगार पर थे। ना भवन था, ना शिक्षक, ना छात्र। लेकिन आज ऑपरेशन कायाकल्प ने बेसिक शिक्षा का कायाकल्प कर दिया है। सरकार की योजनाओं को आप देख रहे होंगे, कैसे चेंज लाया जा सकता है। आज से 9 वर्ष पहले जो लोग चिल्ला रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय, बंदी के कगार पर थे। न भवन था, न शिक्षक था, न छात्र ही था। वहां बड़े बड़े पेड़ उगे होते थे। आज ऑपरेशन कायाकल्प ने उसकी सचमुच बेसिक शिक्षा की कायाकल्प करके रख दी है। सीएम योगी यही नहीं रुके, परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा भी उछाल दिया। कहा, जब सरकार के मन में राष्ट्र प्रथम का भाव होता है, तब बिना भेदभाव के शासन के योजनाओं का लाभ सभी को प्राप्त होता है। जब परिवार प्रथम का भाव होता है, तब भ्रष्टाचार होता है। यही वजह है कि परिवारवाद के चक्कर में पहले की सरकार में छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री के इन तीखे वारों के बाद कन्नौज सांसद अखिलेश यादव भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी झट से एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री पर पलटवार किया। एक पोस्ट में लिखा, और जब स्वयं प्रथम का भाव होता है तो देश विकार होता है। बस मैं ही मैं हूँ, ये अहंकार होता है। स्वयं के सर्वश्रेष्ठ होने का भ्रमजाल होता है। सज्जनों का अपमान होता है, अपनी अमरता का भाव होता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार व अन्याय होता है। सजातीय के सिवा अन्य से दुराव होता है। स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर उपमाओं का निर्माण होता है। चाटुकारों का चतुर्दिक जमाव होता है। आत्म प्रशंसा का असत्य प्रचार होता है और अंत में अकेलेपन में निवास होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के कुकृत्यों के कारण कोई भी नहीं साथ होता है। परिवारवाद के साथ ही अखिलेश ने शिक्षा वाले मुद्दे पर भी सीएम को घेरा। एक्स पर कहा, मुख्यमंत्री जी, मंच पर अपने झूठ का प्रपंच न फैलाएं और शिक्षा में सुधार का असत्य राग न आलापें। किसी ने याद दिला दिया कि आपके शासनकाल में शिक्षक से लेकर शिक्षा मित्र तक आंदोलित रहे हैं, और आप ही हैं जो स्कूल बंद कर रहे थे, तो आप बगले झांकने लगेंगे। शुक्र मनाइए उस पीडीए पाठशाला आंदोलन का, जिसके दबाव में आप पीछे हटने को बाध्य हुए और शिक्षा पटरी पर आई। शिक्षा भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, क्योंकि शिक्षित सवाल करता है और रूढ़िवादियों को उखाड़ फेंकता है। तो शिक्षा के नाम पर सियासत तेज है। एक तरफ योगी सरकार अपनी योजनाओं का बखान कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव सरकार को झूठ और नाकामी का आईना दिखा रहे हैं। अब सवाल यही है कि पीडीए बनाम कायाकल्प यूपी की जनता किसके दावे पर मुहर लगाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।